मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा ये बजट लोक कल्याणकारी वाला बजट है, ये जनता का बजट है। इसमें किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्गों सबका ध्यान रखा गया। इनकम टैक्स स्लैब को भी 7 लाख रुपए की सीमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मोर्चे पर मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र के बजट से यूपी को सबसे ज्यादा होगा फायदा। यूपी में होगा तीव्र विकास, ये कहना है सीएम योगी का। यानी अमृत काल के पहले बजट से यूपी में विकास की होगी अमृत वर्षा। वैश्विक मंच पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। ऐसे ही सप्तऋषियों ने भी के ही मार्गदर्शन में सारे कार्य हुए थे और सप्तऋषि के रूप में मार्गदर्शन करने के लिए 7 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी एक समावेशी विकास का मॉडल खड़ा करना, रीचिंग द लास्ट माइल यानी अंत्योदय की परिकल्पना, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए भी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना। आजादी के शताब्दी वर्ष तक हर भारतवासी कैसा भारत चाहता है और उस दिशा में कैसे मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, सीएम योगी ने बताया। सीएम ने कहा ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इसमें 25 साल का विजन है। 25 करोड़ की आबादी देश की उत्तर प्रदेश में निवास करती है। पिछले बजट में 2014-15 का जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने उस समय देश के सामने एक विजन रखा था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उत्तर प्रदेश को इसके तहत 28 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हुए। मोदी सरकार का लक्ष्य है देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना और इस दिशा में कैसे तेजी से काम हो रहा है, सीएम ने इसका बखान किया और किस तरह से सरकार समाज की पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचा रही है, इसका ब्यौरा दिया। यूनियन बजट में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके कार्य किया गया है। अंत्योदय के लक्ष्य को ध्यान में रख करके गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोग ले रहे हैं तो उसका भी सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। उसमें 15 करोड़ लोग। केंद्र की मोदी सरकार ने अगले साल का रोड मैप संसद में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बार मिडिल क्लास का खास ख्याल रखा है। वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए नई नई घोषणाएं निकली तो वेतन भोगियों के लिए टैक्स स्लैब में छूट का ऐलान किया गया। यानी साफ है कि केंद्र सरकार का जो बजट है कई 25 वर्षों के आर्थिक मोर्चे को लेकर यह बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 25 साल का विजन प्रधानमंत्री द्वारा पेश किया गया बजट है। यानी साफ है कि केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें बताई और कहा यह बजट उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतर बजट बताया है। आज मीडिया से रूबरू होने के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट उत्तराखंड के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है। यकीनन मुख्यमंत्री इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बजट से उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। आम बजट की हर तरफ तारीफ हो रही है। सीएम धामी ने आम बजट को भारत की मजबूत नींव रखने वाला बजट बताते हुए कहा कि इस बजट से मिडिल क्लास के साथ कम पूंजी वाले उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। ये बजट कई मायनों में एक मजबूत भारत की नींव रखने वाला बजट है और अमृतकाल का बजट है। इस बजट में इस स्वर्णिम काल में, जिसको अमृतकाल हम कह रहे हैं, ये भारत का स्वर्णिम काल भी है। इस स्वर्णिम काल में भारत की गति क्या होगी, भारत की दिशा क्या होगी, भारत दुनिया का कैसे नेतृत्व करेगा, उसकी एक छाप दिखाई दी। सीएम धामी ने मोदी कार्यकाल की भी तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश न सिर्फ तेजी से आगे बढ़ रहा है बल्कि ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने आम बजट को पास किया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के विकास के लिए ये बजट काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के किसान मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मिलेट्स की यानी मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है, प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। इसी तरह से महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट में कई तरह के प्रोविजन किए गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कौशल विकास के जरिए प्रदेश के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। कैमरा पर्सन संदीप बडुला के साथ मेरा मनुज, जी मीडिया, देहरादून। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ ही समय में प्रयागराज पहुंचेंगे, मां शीतला महोत्सव में शामिल होंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं, जो दिव्य दरबार है वो पूरी तरीके से सज चुका है और अब इंतजार है तो सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का है, जो यहाँ पर पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गुरुवार को माघ मेला पहुंचे। उनके माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। संगम स्नान के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती समेत कई संतों से मुलाकात की। इसके बाद वो स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में भी पहुंचे। खाक चौक स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में काफी देर तक रहे। बाबा बागेश्वर धाम में मेजा में मां शीतला महोत्सव में भी हिस्सा लेने पहुंचे और गौ गंगा हिंदुत्व को लेकर भक्तों को एकजुट करने का संदेश दिया। हिंदू समाज साथ है और भारत हिंदू राष्ट्र की आदर्श है। आपने क्या हमें संतों ने अपने चरणों की धूली दी। आपने डुबकी भी लगाई है? डुबकी भी लगाई, संतों की चरणों की रज में भी लगाई और संगम में भी। योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्लान है आपका? ऐसा कोई हमारा बात, हम राजनीतिक आदमी, संतों से बड़ा कौन है। वहीं खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री सतुआ बाबा ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को आश्वासन दिया कि साधु संत उनके इस अभियान के साथ हैं। देश के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर हैं। वहीं रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग कैंसर जैसी बीमारी से भी खतरनाक हैं। आपका क्या कहना है? सच है, साक्ष्य हम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपने प्रवचन के अंदाज की वजह से चर्चा में है। वो लगातार हिंदू हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं। एकजुट होने की जो आह्वान है वो इस मंच के जरिए करने की कोशिश करेंगे और उसके पहले तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके का उत्साह है उनके भक्तों में है और एक बड़ी जो भीड़ है वो लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंची है और हर कोई इंतजार कर रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का और यहीं पर वो पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे तक जो दिव्य दरबार है वो सजाएंगे और इसके जरिए एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। लखनऊ में 20 जनवरी को छात्रा प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी अब उलझती चली जा रही है। मामला लखनऊ के बक्सी के तालाब के एसआर कॉलेज का है, जहां छात्रा प्रिया राठौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद छात्रा प्रिया राठौर के पिता ने स्कूल प्रशासन और पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और आज पूरी घटनाक्रम का फिर से क्राइम सीन दोहराया गया है। लखनऊ के एसआर स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा प्रिया राठौर की मौत के मामले में परिजनों ने न्याय की मांग तेज कर दी है। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी उत्तरी से मिलने के बाद बीकेटी थाना पुलिस ने कॉलेज पहुंचकर क्राइम सीन को दोहराया। इस दौरान परिजनों के अलावा किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। वहीं परिजनों से छात्रा की जीन्स को कब्जे में ले लिया, जिस पर खून के छींटे थे। जालौन के रहने वाले जसराम राठौर की 13 साल की बेटी प्रिया एसआर स्कूल से पढ़ाई कर रही थी। 20 जनवरी की रात हॉस्टल में प्रिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पिता जसराम ने विवेचक को घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी दी, साथ ही घटना को लेकर उठने वाले सवाल भी नोट कराए। फॉरेंसिक जो टूल्स हैं उनकी मदद लिया जा रहा है। एफएसएल से जांच कराई जा रही है और जो भी इसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर जो आगे की नियमता जो कार्रवाई है
वो अमल में लाई जाएगी। पिता जसराम ने पुलिस कमिश्नर से पूरी घटना को बताने के साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस जांच में हीला हवाली कर रही है। घटना के करीब 2 हफ्ते हो गए, वहीं पुलिस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनकी बेटी के साथ हादसा हुआ या फिर ये हत्या है। वहीं जसराम ने कहा कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। स्कूल प्रबंधन ने झूठ पर झूठ बोले हैं, कई बार बयान बदले हैं, इससे बड़ी साजिश की आशंका लगती है। वहीं मृतक पिया राठौर के पिता ने पहले ही पुलिस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने मौके पर जाके ठीक से साक्ष्य नहीं जुटाए थे, जिसके बाद आज पुलिस को फिर से क्राइम सीन दोहराना पड़ा है। हालांकि डीसीपी नॉर्थ कासिम अब्दी ने पूरे मामले में कहा है कि हम लोगों ने आज क्राइम सीन को दोहराया है, कई कॉल डिटेल और मैसेज को भी इकट्ठा किया गया। जैसे ही हम लोगों को भी मजबूत सुराग मिलेगा, इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ। वाराणसी में 18,000 बिजली कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मी भिखारीपुर के बिजली विभाग पहुंचे और प्रबंध निदेशक के दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने सुरक्षा उपकरण, वेतन बढ़ाने और पूर्वांचल में 5,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की मांग की। वाराणसी में इस वक्त विद्युत मजदूर का एक आंदोलन चल रहा है। दरअसल कई बार ये आंदोलन शुरू हुआ, मगर अपनी मांगों के साथ ही कई बार खत्म भी हो चुका है। अब एक नए सिरे से ये आंदोलन शुरू करने की कवायद की गई है। हालांकि इसमें कई तरह की मांगों को शामिल किया गया है। अब चाहे संविदा कर्मियों के वेतन की बात हो या फिर उनके सुरक्षा को लेकर। मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सीएम योगी के आदेश के बावजूद अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों इस तरह के आंदोलन शुरू हो रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नियमित नेचर के जॉब पर संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी उन कार्यों के लिए रखे जाते हैं जो अस्थायी होता है, लेकिन यहाँ लाइन मेंटेनेंस से लेकर के सब स्टेशन के परिचालन से लेकर के सारे काम संविदा से कराए जा रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो कर्मचारी कई सालों से संविदा में काम कर रहे हैं, वो जो वैकेंट पोस्ट है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की 60,000, उस पर इनको नियमित किया जाए। क्या वो आगे इस तरह की मांगों को मुख्यमंत्री तक फिर लेके जाया जाएगा? देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की इसमें कमी है। क्षेत्र में जो अधिशासी अभियंता बैठता है, उपखंड अधिकारी बैठता है, जूनियर इंजीनियर बैठता है, उन सारे लोगों को मिल करके समय पर समस्या का समाधान करना चाहिए। कानपुर में गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया। एक कलयुगी टीचर ने अपनी छात्रा को हवस का शिकार बना दिया। 13 वर्षीय छात्रा के साथ ट्यूशन टीचर ने रेप किया और उसकी हालत बिगड़ने पर वह उसे घर में छोड़कर फरार हो गया। कानपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। ये मामला कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र के बिनौर गांव का है। यहाँ एक टीचर ने 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बच्ची के साथ उसके घर पर ही रेप हुआ। रेप का आरोपी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर है। पीड़ित बच्ची अपने ही घर में खून से लथपथ मिली, जिसे देखकर घर वाले हैरान रह गए। घर वालों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बच्ची ने भी पुलिस से बातचीत में ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर रेप का आरोप लगाया है। कोचिंग में पढ़ने वाली एक 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया है, तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया है। साथ ही जो आरोपी युवक है उसे हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी शिक्षक केपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना से गाँव में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने आनन फानन में मामले की शिकायत सचंडी थाना पुलिस से की। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने एक तरफ घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। हमेशा अपने विवादित बयान और नारेबाजी को लेकर चर्चाओं में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवादित पोस्टर लगने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। यानी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 जगह बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टरों पर QR कोड के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। इतना ही नहीं, जानकारी होने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली खान ने तत्काल उन पोस्टरों को हटवा दिया है।
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को देखने और उसकी स्क्रीनिंग से लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंगामे के बाद ये मामला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। एएमयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में कैंपस में पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर 4 जगहों पर लगाए गए थे। इस पोस्ट की खास बात यह है कि सभी पोस्टर पर बार कोड दिए गए हैं। इन बार कोड को स्कैन करके डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए कहा गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को लगी, उन्होंने इसे हटाने के आदेश दे दिए। बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2-4 जगह जो हमारे पास जो खबर आई है वो 2-4 जगह की आई थी कि 2-4 पोस्टर लगे हुए नज़र आए थे, तो उसको फौरन हटा दिया। किस चीज़ के पोस्टर थे? उसमें यही जो कि सब स्क्रीनिंग ऑफ वही जो डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में था। वहीं डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर किसने लगाए, इस बात का पता करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर लगे सभी सीसीटीवी को खंगाला गया है, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया है कि यहाँ पोस्टर चिपकाए किसने। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर बाहर से आए लोगों ने पोस्टर्स को चिपकाया है। वो हमने देखने की कोशिश किया है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह में वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जगह अंधेरा है वहाँ पर, और उसमें वो सीसीटीवी कैमरे में वो आ नहीं रहा। एएमयू का दावा है कि डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लगाने को लेकर यहाँ के छात्रों का हाथ नहीं है, इसमें बाहर के किसी शरारती तत्वों का हाथ है। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो इस तरीके से के अटेम्प्ट्स हैं वो फेल हो भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी कभी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, और हमारे बच्चे ज़्यादातर देखिए साहब फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। सब अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने एग्जामिनेशन और अपने करियर पे फोकस करते हैं। सिविल लाइन थाना इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में लगाए गए पोस्टरों के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली खान का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि एएमयू कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे जा रहे हैं, और उन्होंने आगे यह भी कहा है कि पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर। और आगे देखिए 3 मिनट में 30 खबरें। प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चों। पिछड़े दलितों को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। वोट के लिए पिछड़े दलित हिंदू हक मांगने पर शून्यकाल बिंदु। बीजेपी कभी नहीं कर सकती गरीबों का भला। उत्तराखंड के 4 जिलों में एवलांच का अलर्ट। चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए अलर्ट जारी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ स्टैंड बाय पर रखे गए हेलीकॉप्टर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीएसपी का बड़ा फैसला। पंजाब में अकाली दल के साथ बीएसपी लड़ेगी चुनाव। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। गोरखपुर में एमएलसी मतगणना के दौरान आपस में भिड़े सपा बीजेपी के एजेंट। जमकर हुई नोकझोंक, मतगणना कर्मियों ने शांत कराया मामला। बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी डॉक्यूमेंट्स मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में हुई पेशी। इरफान ने कहा, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी। रामलला सदन में रहने वाले मनोज कुमार के फोन पर आई धमकी भरी कॉल। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में शिक्षा के मंदिर में काला कारोबार। 1 करोड़ का पान मसाला बरामद। जीएसटी की चोरी को लेकर स्कूल में किया गया था डंप। कानपुर में मामूली विवाद के बाद पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। घर में ही दफनाया शव। खुलासे के बाद आरोपी पत्नी गिरफ्तार। बजट को लेकर सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला बजट। दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही। आम बजट पर सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा। बजट में गरीब उद्यमियों की बात। सपा संगठन में किया गया बदलाव। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने राजपाल कश्यप। रिबू श्रीवास्तव को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रयागराज पहुंचे बाबा बागेश्वर। त्रिवेणी संगम तट पर किया नमन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्याएं। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाओं की विधि विधान के साथ हुई पूजा अर्चना। राम मंदिर के लिए भी की गई भेंट और भगवान राम और माता सीता की बनाई जाएगी मूर्ति। कानपुर देहात पुलिस से वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य को किया गिरफ्तार। कब्जे से 6 बाइक, 2 तमंचा, 4 कारतूस बरामद। गिरफ्तार दोनों चोरों पर कई जिलों के थानों में मुकदमा है दर्ज।
19 वर्षीय युवक का घर के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंके जाने की जताई आशंका। मेरठ के थाना महावन के रामनगर गांव की घटना। उन्नाव पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2.5 क्विंटल गांजा और कार बरामद। लखनऊ कानपुर हाईवे से दोनों की हुई गिरफ्तारी। प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चों।